हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो सबका स्वागत है प्रभुपाद टीचिंग सेंटर अखनूर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 29। अध्याय 9 परम गुह ज्ञान यानी परम गुप्त ज्ञान। और इसमें हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 29। सबसे पहले सभी हम पर नाम मंत्र बोलेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 29। समोऽहं सर्वभूतेषु मे गृह्यस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्त्या
मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो ये नवा अध्याय बड़ा ही ये सुंदर अध्याय है। इसका नाम भी क्या है? परम गुहा ज्ञान। देखिए भगवत गीता क्या है? भगवान का हृदय, दिल। तो ये परम गुप्त ज्ञान है। तो आपको पता है दिल की बात किसे बताई जाती है? जिससे हम बड़ा, तो भगवान देखो हम सबको बड़ा प्रेम करते हैं, हम सबको। तो अपना दिल खोल के भगवान हमें सुना रहे हैं कि, और इस भगवत गीता में शुरुआत में ही भगवान कह रहे हैं, इस नवे अध्याय में, नवे अध्याय के शुरुआत में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ये गुप्त ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और साथ ही साथ तुम मेरे भक्त हो। तुम मेरे मित्र भी हो और मेरे भक्त भी हो। तो हमने नॉर्मली क्या सुना? मित्र वो, हमने सुना है ना नॉर्मली, मित्र वो जो क्या कहें कि दुख में मुसीबत में काम आ जाता है। आज मेरे दोस्त को कुछ अगर धन की ज़रूरत है, कहीं कुछ ज़रूरत है, तो हम अगर हमारे पास है तो हम कहते हैं कि चलो आज मेरा दोस्त जो है वो मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हमें क्या बताया गया? ये 9वें अध्याय में, मित्र वो जो ईर्ष्या नहीं करता। जब दूसरा मित्र उसके सामने तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ता ही जाता है, उससे भी आगे, तो वो ईर्ष्या नहीं करता। तो भगवत गीता में हमें 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और क्या हो? देखो, और सबने नहीं सुना था, मित्र और क्या हो? भक्त भी हो। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान हमें ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब क्या है? बड़े भाग्यशाली हैं जो इस भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। तो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 29 को हमने अभी पढ़ा, तो अभी हम अनुवाद पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं सबों के लिए समभाव हूँ, मैं सबको एक जैसा देखता हूँ। और दूसरी ही लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं? अनुवाद में, भगवत गीता है सबके पास, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यानी कि इसमें कितनी बातें हो गई? खुद ही भगवान ने 2 बातें बोल दी। पहली लाइन में क्या बोल दिया भगवान ने? मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं पक्षपात करता हूँ। स्वयं अब भगवान है, हम तो यही कहेंगे ना कि अरे भगवान कैसे पक्षपात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी लाइन में भगवान क्या बोल रहे हैं? किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यानी कि कहने का भाव, भगवान कहते हैं कि मैं सबको एक जैसा देखता हूँ। जो भी जीव, हम सब जीव इस संसार में आए हैं तो भगवान ने हमारे पालन पोषण की पूरी व्यवस्था करके रखी है सबके। लेकिन साथ ही साथ भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन जो मेरे से प्रेम करते हैं, जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। अब सेवा किसी की कोई क्यों करेगा?
जब उसको कोई ईर्ष्या नहीं होगी, बड़ा हृदय से प्रेम होगा कि नहीं भगवान ही तो सब कुछ है, तभी सेवा करेगा कोई। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है उस पर मेरी विशेष कृपा रहती है और वो मुझे बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रिय है। तो दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि मैं सबको एक जैसा देखता हूँ और जो मेरी भक्ति भाव से सेवा करते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। और साथ ही साथ चौथे अध्याय के 11 नंबर श्लोक में, अध्याय चौथा उसके 11 नंबर श्लोक में भगवान हमें साथ ही साथ ये कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तेषु भजाम्यहं मम वर्तमानं कृतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान बोल रहे हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप ही मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हम कोई भी प्रकार, चाहे इनडायरेक्ट वे कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन अंत क्या है? भगवान कृष्ण। तो भगवान अब साथ ही साथ हमें ये भी समझा रहे हैं जो व्यक्ति, अब देखो कहने को हम सभी आ रहे हैं, सब हम भक्ति में ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन हम सबके मन के भाव अलग अलग हैं। ये तो हम सब मानते हैं मेरे मन में कुछ और चल रहा है, मैं कहती हूँ अरे नहीं ठाकुर जी, जीना मरना इधर ही है, अब तुम जैसे रख लो, जैसे रख लो। अब जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, उनको कितने कोड़े पड़े, हर बाजार में कोड़े पड़े, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। तो भगवान हमें समझा रहे हैं ठीक है तुम सब आते हो, मेरी भक्ति करते हो, लेकिन जिस भाव से तुम मुझे बचते हो उसी भाव से मैं तुम्हें फल देता हूँ। रावण जो थे वो भी भगवान के ही जीव थे, भगवान के ही बच्चे थे, रावण भी भगवान का ही बच्चा था। तो भगवान कह रहे हैं रावण ने मेरा नाम लिया, वो मेरे पास आया किस बात से? युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए आया, तो मैंने युद्ध किया, तो मैंने युद्ध किया। सुग्रीव भी मेरे पास आया, वो क्यों आया? मेरी शरण ग्रहण करने के लिए। उसके मन में क्या भाव था? मुझे अपनी शरण दीजिए, तो मैंने उसको अपनी शरण दे दी। तो किसी से पक्षपात नहीं किया। कमी किसमें? हम में है। हमारे भाव जिस प्रकार के हैं, अगर हमारे मन में ईर्ष्या है तो फिर वही हमें और मिलेगी। तो जब भी हमने भगवान के कार्य कोई किए तो कैसे करते हैं? आनंद में सेवा, तो आनंद ही वापस आएगा। तो कहते हैं भगवान कि जिस भाव से तुम मुझे बचते हो फिर उसी प्रकार का मैं तुम्हें फल देता हूँ। और दूसरी ओर जो मेरा भक्ति पूर्वक हर समय मेरा चिंतन करता है अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब अन्य कोई नहीं, अनन्य का मतलब अन्य कोई नहीं, केवल और केवल श्री कृष्ण कि अब बस तुम ही हो। तुम्हारे फूलों से भी प्यार, तुम्हारे कांटों से भी प्यार, जिस हाल में तुम रखोगे बस वैसे ही अब मुझे रहना है। तो भगवान दूसरी ओर हमें समझा रहे, लेकिन मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हर समय मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, भक्तों को भी दुख आते हैं, भक्तों को भी दुख आते हैं, लेकिन
मेरे भक्त शुद्ध भक्त सेवा के माध्यम से उनके कर्मों का लेवल जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। ये नहीं कि मैं अच्छे कर्म करूं मुझे अच्छे फल मिले, हाँ मैं तो दान पुण्य करूंगा बदले में मुझे ये डबल होके मिलेगा, ये सब नहीं। वो कुछ भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए, सब कुछ भगवान को समर्पण कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। तो ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो इसी के साथ हमें क्या करना है? सदैव मन से और अच्छे भाव से बजना है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।